नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम जीएनएम के फुल सिलेबस को इस चैनल पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जीएनएम का सिलेबस देखना पड़ेगा कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जीएनएम में हमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम एक साथ पढ़ते हैं। इसी के साथ एक छोटा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ अटैच कर कर पढ़ेंगे। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को पढ़ेंगे। तीसरा बात करें तो नर्सिंग फंडामेंटल या फिर नर्सिंग फाउंडेशन। चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको हम एकदम बेसिक से आसान भाषा में पढ़ेंगे ताकि आप इसे कभी नहीं भूल सकें। तो दोस्तों, आप एक जीएनएम या फिर एएनएम के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने 3 सबसे बड़े विषय होंगे: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। शुरुआत में हम देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल एंड टिश्यू, उसके बाद ब्लड, उसके बाद हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उसको 1 बाय 1 करके एकदम बेसिक से आसान भाषा में समझेंगे। ये रहे हमारे 15 चैप्टर, इसको हम 1 बाय 1 करके बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में तो ये नाम थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये नर्सिंग की जान है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों विषय क्या हैं और इन्हें क्यों पढ़ना पड़ता है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें तो एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है और उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो बात करें हम एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी मतलब शरीर की संरचना। इसमें हम हमारे बॉडी की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। आसान भाषा में कहें तो एनाटॉमी का मतलब शरीर की बनावट। एनाटॉमी की बात करें तो हमारे बॉडी की बनावट क्या है या फिर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है। जैसे मान लीजिए एक घर है, एक घर को बनाने से पहले उसका नक्शा यानी मैप होता है कि दीवार कहाँ होगी, खिड़की कहाँ होगी। वैसे ही एनाटॉमी हमें बताती है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग कहाँ स्थित है। इसमें हम हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के नाम और उनके लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी एनाटॉमी है उसमें हम शरीर के स्ट्रक्चर और हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे स्थित हैं हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। आगे बात करें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के पढ़ने से पहले अगर एनाटॉमी की एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हृदय मतलब हार्ट कैसा दिखता है, उसका साइज क्या है और वो छाती के किस स्थान पर स्थित है, यह एनाटॉमी है। बात करें फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि शरीर के अंग काम कैसे करते हैं, हमारा हार्ट धड़कता कैसे है और खून को पंप कैसे करता है, फेफड़े
ऑक्सीजन को अंदर कैसे लाते हैं, हमारा पेट खाना कैसे पचाता है। याद रखिए दोस्तों, एनाटॉमी बताती है कि अंग क्या है और फिजियोलॉजी बताती है कि वो अंग कैसे काम करता है। एक नर्स के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि नॉर्मल क्या है, तभी आप बीमारी को पहचान पाएंगे। अब आते हैं तीसरे सबसे ज़रूरी विषय पर, माइक्रोबायोलॉजी, जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एक नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल करना होता है, बीमारियां कैसे फैलती हैं, हाथों को स्टरलाइज क्यों करना चाहिए, इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिरिट क्यों लगाते हैं, इन सबों का जवाब हमें माइक्रोबायोलॉजी देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मरीज को संक्रमण से कैसे बचाएं। तो ये तीनों एक साथ क्यों पढ़ते हैं? तो दोस्तों, आपने जाना कि एनाटॉमी जो है, इसमें हम शरीर के अंग को जानते हैं कि कहाँ है। फिजियोलॉजी में हमने जाना कि वो अंग काम कैसे करता है। तो दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी को जब हम एक साथ जोड़कर पढ़ते हैं, तो हम एक बेहतरीन और नॉलेजेबल नर्स बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस इंट्रो वीडियो में आपको इन तीनों सब्जेक्ट का डर निकल गया होगा। अगले वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे, जो इन तीनों विषयों की नींव है। उसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चैप्टर करते चलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने नर्सिंग ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।